हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब देखें क्या कहानियां चल रही हैं। ओलिसे, रियल मैड्रिड, जूलियन अल्वारेस की कहानी पकड़ रही है तुल विद आर्सेनल। क्यों नहीं मच रही है बार्सिलोना को चुल। आई नो दैट वाज रियली बैड, बट लेट्स क्विकली बिगिन टुडेस वीडियो विद अ लॉट ऑफ जो है भाई फुटबॉल की खबरें। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ओलिसे टू रियल मैड्रिड। सो देखो दोस्तों, कहानी अभी भी उसी सेम जो है वो भाई आप कह सकते हो दायरे में है जो मैंने आपको दो वीडियो पहले बताई थी कि देयर इज अ मीटिंग व्हिच इज गोइंग टू बी हेल्ड बिटवीन बायर्न म्यूनिख एंड ओलिसे आफ्टर द वर्ल्ड कप, व्हिच नाउ हैज ऑलरेडी जो है वो भाई कंक्लूडेड फॉर ओलिसे। सो ओलिसे और बायर्न के बीच में मीटिंग होगी। उस मीटिंग में जो डिसाइड होगा उसके ऊपर फिर जो है वो बायर्न एक्ट करेगी। अगर ओलिसे आकर के क्लियर कर देता है कि आई वांट टू लीव द क्लब, तो फिर बायर्न विल लिसन टू द ऑफर्स। अगर वैसा नहीं होता है, बायर्न नया कॉन्ट्रैक्ट देगी ओलिसे को एंड देन ओलिसे जो है वो भाई बायर्न के स्क्वाड में रह जाएगा। बट कल में ही, now that World Cup has been over for Olise, there have been numerous reports from El Equipe जो French newspaper है, French media house है, and from Bayern as well, कुछ Bayern के भी media houses भी हैं, and even Fabrizio as well, कि there is indeed some जो है वो भाई inclination of Michael Olise या Mikel Olise जो भी आप कह लीजिए towards Real Madrid. He wants to join Real Madrid. Some of the publications are stating कि उपा मैकानो को जो फ्रेंच नेशनल टीम है जो बायर्न के लिए खेलते हैं, उनको जो है वो भाई ओलिसे कहीं ना कहीं बताते हुए आया है कि भाई मैं रियल मैड्रिड ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, बायर्न में जो है नहीं रहूँगा। सो अब वो जो है वो भाई बातचीत एम्बापे से भी कर रहा है, चुआमिनी से भी कर रहा है, पूछ रहा है कि कैसा है लाइफ मैड्रिड में, कैसा है लाइफ रियल मैड्रिड में, एंड कैसी है सिटी, कैसा है घर का रेट वगैरह इन दुनियादारी। तो देयर इज सम इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रियल मैड्रिड मिकेल ओलिसे का। अब देखो दोस्तों, इसके पीछे की कहानी फैब्रिजियो और भी ज्यादा क्लियर करते हैं। प्लेयर की साइड का तो मैंने आपको बता दिया कि भाई कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है। फैब्रिजियो क्या कहते हैं कि देखो गैलेक्टिको ओलिसे ही है। मैं आपको बहुत पहले से समय से ये बोलते हुए आ रहा हूँ कि फ्लोरेंटिनो पेरेज लव करता है ओलिसे को, लेकिन बायर्न है तो आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। एंड दैट वाज वेरी क्लियर फ्रॉम रियल मैड्रिड का जो है वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन वाली चीज विच दे पोस्टेड एज वेल, कि हमारी कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुई है ओलिसे से, बट दे नेवर डिनाइड कि हम इंटरेस्टेड नहीं है ओलिसे से। सो देयर इज अ डिफरेंस between having a direct contact with the player and having a contact with the club। तो उन्होंने ये बोला था कि हमारा कांटेक्ट नहीं है भैया ओलिसे से, क्लब से कर सकते हैं, ये बोला नहीं था लेकिन वो करेंगे। मोरओवर वो ये भी कहा है कि द प्लेयर विल बी फैक्टर, विल हैव टू सी कि ओलिसे का क्या पोजीशन है। मीटिंग्स होंगी, डिस्कशंस होंगी, द सेम थिंग आई हैव बीन रिपीटिंग सिंस लास्ट 2 days। बायर्न उसको बताएगी भाई कि वो नहीं बेचना चाहते हैं, वो ऑफर रखना चाहते हैं उसके सामने बड़ी सैलरी के साथ। तो ओलिसे क्या करना चाहता है उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। हाँ, अगर रियल मैड्रिड को 1% भी पॉसिबिलिटी लगेगी कि कुछ तो सीन है तो रियल मैड्रिड विल बी देयर। और फिर ऑब्वियसली एवरीबॉडी एट रियल मैड्रिड बिलीव्स दैट ओलिसे इज द परफेक्ट प्लेयर टू कंप्लीट द स्क्वाड, द गैलेक्टिको। देखो, रोड्रिगो इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट ही इज जस्ट आउट फ्रॉम एक ACL की इंजरी। ही विल मोस्ट प्रोबब्ली रिटर्न इन 3-4 मोर मंथ्स। और ACL इंजरी के बाद यू ऑल्सो नो, आई ऑल्सो नो, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स डू नॉट रिमेन द सेम क्वालिटी के जैसे वो ACL इंजरी से पहले के रहते हैं। रही बात ओलिसे की, देखो आफ्टर दैट सेमीफाइनल वाला गेम अगेंस्ट स्पेन, अचानक से आई सी दिस इन द मार्केट दैट उसको ना 220 मिलियन में नहीं खरीदना चाहिए, उसको 120 मिलियन में खरीदना चाहिए। रियल वैल्यू ऑफ ओलिसे इज 120 मिलियन, व्हिच आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दैट हाउ फ्रॉम एक गेम यू भाई साहब मेक द वैल्यू डाउन टू 100 मिलियन। ही वाज 220 मिलियन वाली साइनिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एवरीबडी वाज सेइंग ही इज अ गैलेक्टिको साइनिंग, ही इज अ जनरेशनल साइनिंग, ही इज अ जनरेशनल टैलेंट। इसके लिए 200 मिलियन दोगे तभी कुछ कहानी बनेगी। रियल मैड्रिड भी ट्रांसफर रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए तैयार है फॉर ओलिसे। एंड वन बैड गेम और अ वन ओकेश गेम यू से, एंड अचानक से उसकी 100 मिलियन वैल्यू लोग डाउन कर दिए। तो मुझे समझ में नहीं आया। दिस इज व्हाट फैंस आर सेइंग कि 120 मिलियन में ही खरीदना, उससे ज्यादा में नहीं खरीदना। नहीं, 120 में तो नहीं आने वाला है। बायर्न इतनी मूर्ख नहीं है कि 120 में बेचेगी। ऑब्वियसली द ट्रांसफर वैल्यू आई बिलीव विल बी क्लोजर टू 150 से 200 के बीच में। बट दिस कहानी ओलिसे टू रियल मैड्रिड
इज थोड़ा सा एडवांसिंग, बिकॉज फेब्रिजो की तरफ से मैं भी आपको ये सेम चीज बताते हुए आया हूँ कि मीटिंग होगी, उसके बाद डिसाइड होगा। लेकिन कल के कल दोस्तों बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने इंक्लाइन किया है कि तो कहीं ना कहीं ओलिसे का भी इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स रियल मैड्रिड। सो या विल सी व्हाट विल हैपन, बट या दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी क्या कहानी जो है भाई पकती है। टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना में दो जो है वो भाई पोजीशंस के बारे में कहानी चल रही है, एक है स्ट्राइकर, एक है डिफेंडर। स्ट्राइकर वाली कहानी के बारे में बात कर लेते हैं, हुलियन अल्वारेस और जो है वो भाई विक्टर यूक्रेस की पूरी कहानी। सो कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है भाई कहानी अपन को निकल करके देखने हुए मिली है, और उस इंटरेस्टिंग कहानी के पीछे है जोआन लापोर्ता का स्टेटमेंट। सो जोआन लापोर्ता आकर के क्लियर कट एक स्टेटमेंट दे देते हैं जहाँ पे वो ये कहते हैं कि देखो भैया, ऐसा नहीं है कि हमारा जो ऑफर है एथलेटिको मैड्रिड के लिए वो जो है वो भाई जीवन भर रहेगा। ये ओपनली आकर के वो कह रहा है, ठीक है, वी सबमिटेड एन ऑफर एंड नाउ द डिसीजन इज इन एथलेटिकोस हैंड। द प्लेयर सेड ही वांट्स टू लीव बट आवर ऑफर इज नॉट वैलिड फॉर एवर। यानी कि हमने ऑफर कर दिया है भैया, हमारा ऑफर वैलिड नहीं है फॉर एवर के लिए। हमने एक फाइनल डेडलाइन जो है सेट करके रखा है। एथलेटिको का स्टैंड अगर चेंज होता है तो अगर एथलेटिको बेचना चाहती है तो उसी तारीख तक जो हमने एक फाइनल डेडलाइन रखा हुआ है उसी तारीख तक हमारा ऑफर जो है भाई वैलिड है। और हमने बहुत अच्छा ऑफर सबमिट किया है, 110 मिलियन की कुछ ऑफर है बार्सिलोना की। हमने काफी अच्छा जो है भाई ऑफर सबमिट किया है, और वो एक ऐसा प्लेयर है, ओपनली बोल रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर जिसको हांसी फ्लिक और डेको खुद चाहते हैं, लेकिन अगर डील थ्रू नहीं जाती है तो फिर हमको अल्टरनेटिव्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। प्लान बी अल्टरनेटिव्स है भाई हमारे पास, ठीक है। जो डायरेक्टर है वो जो है वो भाई रुकेगा नहीं, स्पोर्टिंग डायरेक्टर रुकेगा नहीं, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, और उनमें से जो है वो जोन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा बार्सिलोना के लिए, उसको फिर बार्सिलोना जो है भाई चुनेगी। सो दिस इज कमिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, एक जो है भाई आप कह सकते हो मीडिया इंटरेक्शन में, जहाँ पे उसने क्लियर कह दिया है भाई कि इससे क्या समझ पा रहे हो आप, इससे एक चीज आप ये समझ लो कि बार्सिलोना अपनी ऑफर को ड्रेस्टिकली नहीं बढ़ाएगी। अगर उन्होंने 100, 110, 120 मिलियन जो है भाई ऑफर रखा हुआ है एंड एथलेटिको मैड्रिड इज एक्सपेक्टिंग कि 150 दे, 200 दे, तो ऐसा बार्सिलोना नहीं करने वाली है। बार्सिलोना ने क्लियर कह दिया कि हमने ऑलरेडी ऑफर सबमिट कर दी, काफी अच्छा ऑफर है, डेडलाइन के साथ वो ऑफर है। अगर उस डेडलाइन तक, आपने तो अभी तक नाटक कर दिया कि हम नहीं बेचेंगे, जबकि प्लेयर ने भी बोल दिया कि मैं जो है भाई जाना चाहता हूँ, तो अगर आप उस डेडलाइन तक हमारे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वी विल मूव, हमारे पास अल्टरनेटिव्स जो है भाई रखे हुए हैं। अब रही बात एथलेटिको मैड्रिड की, तो एथलेटिको मैड्रिड के हाथ में ही है भैया ये डील, और मैंने आपको ये बात बहुत पहले बता चुकी कि भाई कोई भी एक ऐसे प्लेयर को अपने पास नहीं रखना चाहेगा जो क्लब में रहना नहीं चाहता है। जुलियन अल्वारेस वांट्स टू जॉइन एफसी बार्सिलोना, दिस इज नो सीक्रेट। एंड अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या एथलेटिको मैड्रिड जुलियन अल्वारेस के लिए बार्सिलोना के उस डील को जो है वो भाई एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। नाउ नोइंग दैट बार्सिलोना विल नॉट बी एक्सीडिंग देयर ऑफर, व्हिच आई बिलीव इज अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक दैट बार्सिलोना को एक्सीड करना भी नहीं चाहिए अपना ऑफर। देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड इट। सबसे पहले तो द ऑफर इज गुड इनफ, 100+ मिलियन इज गुड इनफ फॉर जुलियन अल्वारेस। सेकंड, भाई जुलियन अल्वारेस हिमसेल्फ वांट्स टू मूव फ्रॉम द क्लब, तो ये एक अपर हैंड है बार्सिलोना के पास, तो मेरे ख्याल से इसको भी जो है बार्सिलोना को नहीं खोना चाहिए। अब रही बात एथलेटिको मैड्रिड की, तो देखो एथलेटिको मैड्रिड के पास भी एक ऑप्शन है। ऐसा सुनने को मिल रहा है कि आर्सेनल इज इंटरेस्टेड टू गेट देयर हैंड्स ऑन जुलियन अल्वारेस एंड एथलेटिको मैड्रिड यहाँ पे लगे हाथ जो है विक्टर यूक्रेस को बेच सकती है। तो यहाँ पे आर्सेनल बदमाशी कर सकती है, यहाँ पे बीच में कूद करके विक्टर यूक्रेस को ऑफर करके और जुलियन अल्वारेस को ले करके। बट क्या ये डील होगी नहीं होगी विल टोटली डिपेंड अपॉन जुलियन अल्वारेस का क्या स्टैंड है रिगार्डिंग एफसी बार्सिलोना। तो ये अपन को देखने को मिलेगा कुछ जो है वो भाई समय में क्या होता है इस डील में, कैसे जुलियन अल्वारेस जो है वो भाई इस डील को प्रोग्रेस करेंगे विद एथलेटिको मैड्रिड, कैसे मनाएंगे उनको कि भैया मेरे को बार्सिलोना जाने दो, मैं आर्सेनल नहीं जाना चाहता हूँ। वी विल सी एंड दिस डील वंस अगेन विल बी अ वेरी क्लोज टू वॉच डील इन दिस ट्रांसफर विंडो। कमिंग टू डिफेंडर्स, बार्सिलोना भाई साहब ऐसा सुनने को मिल रहा है, अब आई डोंट नो कितना इसके पीछे जो है भाई ट्रुथ है, कितना इसके पीछे जो है वो भाई झूठ है, बट रिलायबल सोर्सेस हैं तो नहीं कह सकते हैं दोस्तों। डोंट बी सरप्राइज्ड इफ बार्सिलोना गोस फॉर एक डिफेंडर एज वेल इन दिस ट्रांसफर विंडो। नाउ दिस इज नॉट समथिंग व्हिच आई एम सेइंग, दिस इज समथिंग व्हिच द जर्नलिस्ट्स आर सेइंग, जो कैटलन मीडिया की तरफ से आ रहे हैं। अब इसके पीछे इसको बैक करने के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कुछ हफ्ते पहले मैंने भी आपको ये बात बताई थी कि बार्सिलोना वांट्स टू गो ऑल इन दिस समर विंडो। दे हैव आल्सो इनिशिएटेड एक लोन एज वेल
कि भैया हमको एक लोन चाहिए इस समर विंडो में जो है भाई ऑपरेट करने के लिए। एंड द रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग इज बिकॉज बार्सिलोना नोस कि अगले सीजन साइनिंग्स करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, नोइंग द फैक्ट दैट इस सीजन का लगभग मेजोरिटी उन लोग स्पेंड करने वाले हैं मोंजुइक के स्टेडियम में, कैंप नौ में नहीं, बिकॉज कैंप नौ के छत वगैरह जो है भाई लगनी है। तो इसके चलते दे विल गो ऑल इन दिस समर जो है भाई ट्रांसफर विंडो। और इसी का एक जो है वो भाई आप कह सकते हो लेयरिंग है, एफसी बार्सिलोना एक डिफेंडर साइन करना चाह रही है। अब रही बात एक डिफेंडर साइन करने की, तो देयर आर टू पॉसिबल ऑप्शंस जो बार्सिलोना अपने नजर में बना करके रखी है। एक है लापोर्ट। लापोर्ट हैज बीन डूइंग वंडरफुल दिस सीजन फीफा वर्ल्ड कप में अलोंग साइड पाउ कुबार्सी, जिसके चलते जो है भाई बार्सिलोना का इंटरेस्ट काफी ज्यादा हाई हो गया है इस बंदे को लेकर के कि इसकी पार्टनरशिप विद पाउ कुबार्सी इज गोइंग रियली वेरी वेल। तो दैट विल ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट एट एफसी बार्सिलोना एज वेल इफ ही विल कम टू एफसी बार्सिलोना। उसकी एज भले थोड़ी सी ज्यादा हो गई है बट हाई लेवल परफॉर्मेंस जो है भाई लापोर्ट दे रहा है और इसके चलते इंटरेस्टेड है बार्सिलोना। बट इस डील में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज एथलेटिक क्लब शायद लापोर्ट को ना बेचना चाहे। एथलेटिक क्लब वो इनिगो मार्टिनेज को भी बेची थी, तुमको अगर याद होगा, तो उसी सेम कहानी से लापोर्ट भी बार्सिलोना आ सकता है। बट एथलेटिक क्लब थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम कर सकती है लापोर्ट को बेचने के लिए। ये पहली कहानी है। सेकंड, रोमेरो भी जो है अर्जेंटीना वाला लिंक हो रहा है बार्सिलोना से, लेकिन यहाँ केवल बार्सिलोना नहीं है। रोमेरो को लेने के लिए बार्सिलोना के साथ ही साथ बहुत सारे अलग क्लब्स भी हैं। तो रोमेरो का कमिंग टू बार्सिलोना इस थोड़ा सा जो है वो भाई डाइसी, बिकॉज लापोर्ट के लिए शायद उतने सूटर्स नहीं होंगे मार्केट में जो लापोर्ट के लिए ज्यादा पैसा वगैरह दे देंगे या बार्सिलोना को बिडिंग वॉर में भिड़ना पड़ेगा एज कम्पेयर टू कूटी रोमेरो। कूटी रोमेरो के लिए देयर आर सम ऑफ द क्लब्स जो इंटरेस्टेड है पैसा देने के लिए, और फिर ऑब्वियसली बार्सिलोना बिडिंग वॉर में तो भिड़ना नहीं चाह रही है, पैसे ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाह रही है डिफेंडर वाले पोजीशन में, नोइंग दैट कि भैया हमको स्ट्राइकर वाले पोजीशन में 100 मिलियन देना ही है। तो इसलिए शायद रोमेरो की चांसेस टू बार्सिलोना थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू लापोर्ट। लेकिन क्या लापोर्ट की भी चांस है कि नहीं है बार्सिलोना में, इसमें भी तुम जो है वो भाई 100 में से 25 से 30% ही मान करके चलो। तो अगले सीजन के लिए ये तो फॉर श्योर है कि एक स्ट्राइकर आने वाला है, क्योंकि जूलियन अल्वारेज नहीं तो एक अल्टरनेटिव आएगा। दिस हैज बीन क्लियरली आइडेंटिफाइड और सेड बाय जॉन लापोर्ता। बट क्या एक डिफेंडर आएगा कि नहीं आएगा, इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जिसके ऊपर अगर रखा हुआ पर्दा खुलता है तो वो आपको यही इसी चैनल पे देखने को मिलेगा, बताऊंगा मैं आपको सबसे। तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा करके जाइएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, मैसेज के बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।